नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करेंगे खबरों की और आपको बता दें, जहां गुजरात में अरब सागर में जहाज से लाई जा रही 300 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी गई है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई गई है। गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड के ज्वाइंट ऑपरेशन में यह कामयाबी मिली है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 12 और 13 अप्रैल की रात को गुजरात एटीएस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में गुजरात तट के पास IMBL 300 किलोग्राम नशे की खेप जब्त की है। तस्करों ने ICG जहाज को देखते ही प्रतिबंधित सामान समुद्र में फेंक दिया और IMBL पार भाग गए हैं। आपको बता दें, जहां कोस्ट गार्ड के जवानों द्वारा समुद्र से ड्रग्स की खेप बरामद कर आगे की जांच के लिए गुजरात एटीएस को सौंप दी गई है। तो रुक करते हैं अगली खबर की और आपको बता दें, मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहब्बुर राणा को आखिरकार अमेरिका से भारत लाया जा चुका है। और साथ ही एक और बड़ी खबर सामने आई है कि पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने चोकसी की गिरफ्तारी को लेकर बेल्जियम पर दबाव बनाया था। गिरफ्तारी के बाद चोकसी को अब जल्द भारत लाए जाने की संभावना है, क्योंकि भारत और बेल्जियम के बीच प्रत्यर्पण संधि है। मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी हैं, जिन पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। चोकसी की गिरफ्तारी को लेकर भारतीय सरकार ने लगातार दबाव बनाते हुए इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। वहीं मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहब्बुर राणा को भारत लाकर उसकी सख्त सजा सुनिश्चित करने का प्रयास तेज हो गया है। अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में ओमान में परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत हुई है। दोनों देशों ने एक और बैठक करने पर सहमति जताई है। अमेरिका ने कहा है कि वह कूटनीति का उपयोग करेगा ताकि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जा सके। हालांकि अमेरिका ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर बातचीत सफल नहीं होती तो ईरान पर सैन्य कार्रवाई भी हो सकती है। इस मुद्दे का हल अब पूरी तरह से कूटनीति पर निर्भर है, लेकिन असफलता की स्थिति में सैन्य विकल्प भी मौजूद है। अमेरिका में अब विदेशी नागरिकों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि DHS ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कोई विदेशी नागरिक 30 दिन से अधिक समय तक अमेरिका में रहता है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले विदेशियों को अमेरिका से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। यह नई व्यवस्था 11 अप्रैल से लागू हो चुकी है और ट्रंप प्रशासन ने इसे सख्ती से लागू करने के संकेत दिए हैं। अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के लिए चेतावनी है कि वे जल्द अमेरिका से बाहर निकल जाएं। बांग्लादेश ने इस साल बंगाली नववर्ष के पारंपरिक जुलूस का नाम उसका रंग बदलने का फैसला किया है, जो पहले यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त था। इस बदलाव के पीछे कई इस्लामी कट्टरपंथी संगठनों की मांग है, जिन्होंने आरोप लगाया कि अब तक की शोभा यात्रा में हिंदू संस्कृति की झलक मिलती थी और इसे इस्लामी रंग में रंगने की जरूरत है। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने इस बदलाव को लागू किया, जिससे इस उत्सव का पारंपरिक रूप पूरी तरह से बदल गया है। देश विदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।